हेलो, आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपसे कहा था एक मैप में पूरे एशिया को हम दोहरा देंगे, लेकिन चूंकि यूरोप और एशिया एक साथ मिले हैं, यूरेशिया जिसे कहते हैं, अब पूरे यूरेशिया को एक साथ लेकर हम बता देंगे। तो इसलिए पहले यूरोप पढ़ लीजिए। यूरोप पढ़ने के लिए इसमें देखिए बहुत छोटे छोटे देश हैं, तो इसको पढ़ने के लिए आप अपने हाथ से मैप बनाइए तो क्लियर हो जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है मैप बिल्कुल एग्जैक्ट हो, तो आप ऐसा करिए कि आप ऐसे गोला बनाते जाइए, गोला चाप के आकार का। ये देखिए आपका ये वाला गोला स्पेन इसको कहेंगे, स्पेन। और ये स्पेन में ये है पुर्तगाल। ये क्या है? पुर्तगाल। और आप फिर क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर बनाइए। ये आप जो बना रहे हैं ये फ्रांस है, फ्रांस। और यहां आप बना लीजिए जर्मनी। ये जर्मनी हो गया। जर्मनी के बाद ये आपका हो गया पोलैंड। ये पोलैंड हो गया, पोलैंड। अब यहां आप क्या करें कि आप पोलैंड के पास ही एक बड़ा सा देश यूक्रेन बना दें। ये आपका हो गया यूक्रेन। ये एक तरह से कर्वाकार हो गया। अब आप क्या करें, ये यूक्रेन है आपका, यूक्रेन। ये देखिए ये 5 बड़े देश बन गए, स्पेन में पुर्तगाल है। अब आपको करना ये है कि यहां देखिए ये जो पोर्शन है ये यूक्रेन किससे लगा है? काला सागर से। ये यूक्रेन जो है ये काला सागर से लगा है, काला सागर। ये काला सागर ये कौन सा पोर्शन है? वही कोरिया वाला, वो टर्की वाला, ये टर्की है। और इसी काला सागर से लगा होगा कि पूर्व में ये कौन है? ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर हो गया आपका। और ये क्या हो गया? ये काला सागर हो गया, काला सागर। ठीक। और ये आपका तुर्की हो गया, तुर्की। ये एशिया वाला तुर्की है। और ये देखिए ये यूरोप वाला तुर्की है। ये भी तुर्की है, तुर्की इस्तांबुल है ना, ये भी तुर्की है। तो इस तुर्की को अनातोलिया प्रायद्वीप कहते हैं, अनातोलिया। एशिया में हमने आपको बताया था, अनातोलिया। और ये पूरा पोर्शन मोहम्मद सागर है, ये पूरा पोर्शन मोहम्मद सागर है। तो अब यहां आपको क्या करना है कि आप ये देखिए फ्रांस और जर्मनी के कंधे पर आप एक देश से बना लीजिए। ये 3 लोग इनके कंधे पर बैठे हैं। ये क्या हो गया? ये देश लग्जमबर्ग हो गया। यहाँ ना लिखिए नहीं तो दिक्कत होगी आगे। तो
ये देश लग्जमबर्ग, ये आगे दिक्कत होगी यार, बाद में लिख लीजिएगा, अभी आगे ब्रिटेन बनाना है। ये लग्जमबर्ग हो गया। लग्जमबर्ग के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये बेल्जियम है, और इस बेल्जियम के ऊपर नीदरलैंड है। ये 3 देश हैं। ये 3 देश हैं, कौन कौन? लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड। अभी हम लिख देंगे, अभी पूरा मैपिंग कर लेंगे तब लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, आपने इनके कंधे पर तो इन 3 देशों को बैठा दिया, अब इनके गोदी में बैठाइए, फ्रांस और जर्मनी की गोदी में आप बैठाएंगे तो इसको आप कह सकते हैं स्विट्जरलैंड, चाहे और बड़ा बना लीजिए जिससे लिखने उखने में दिक्कत ना हो। ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक। अब स्विट्जरलैंड के बाद इनकी गोदी में आप क्या करिए, पोलैंड और जर्मनी की गोदी में एक देश बनाइए, चेक गणराज्य, इसको कहते हैं चेक गणराज्य, ठीक। तो ये चेक गणराज्य हो गया, चेक गणराज्य। और यूक्रेन पोलैंड की गोदी में बैठाइए स्लोवानिया, कौन देश? स्लोवानिया, स्लोवानिया, ये स्लोवानिया, ठीक है। अब यहां देखिए, स्लोवानिया के बाद ये पूरा देश, ये आपका हंगरी हो गया, हंगरी, हंगरी, ये लैंड लॉक्ड है ना, हंगरी, देखिए ये हंगरी हो गया। अब ये यहां से ये पूरा आप अगर मिला देंगे, ये आपका ऑस्ट्रिया हो गया, और यहाँ स्विट्जरलैंड, यहाँ से लाइए ये ऐसे। अब ये आप बनाने जा रहे हैं इटली, ये देखिए इटली, ये हो गया। ये तो ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया हो गया। और ये आपका कौन देश हो गया? इटली, इटली। यही इटली में ही, इटली के में ही वेटिकन है, ये वेटिकन सिटी है, ये पोप का देश है वेटिकन, 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 ठीक। इटली में, इटली के पश्चिम में 2 द्वीप हैं, ये फ्रांस का कोर्सिका द्वीप है और ये सार्डिनिया द्वीप है इटली का, और ये आपका इटली का सिसिली है, लिख ही लीजिए सिसिली, ये सिसिली है, ये सार्डिनिया है, सार्डिनिया, ये कोर्सिका है, कोर्सिका, ये फ्रांस का है कोर्सिका, कोर्सिका, ये द्वीप हो गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लाइए आप ग्रीस बना दीजिए और ग्रीस फिर यहाँ मिला दीजिए, ये आपका हो गया ग्रीस, इसी में लिख देते हैं ग्रीस, 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 ये ग्रीस हो गया। अब देखिए ये पूरा पोर्शन, अब जो बचा ये जगह, इसी को बाल्कन कहते हैं। ये जो
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बाल्कन है, यहाँ छोटे छोटे कई देश हैं। ये पूरा एरिया हम किसका बना रहे हैं? ये बाल्कन का, ठीक। ये पूरा एरिया बाल्कन है, बाल्कन प्रायद्वीप। अब इसमें बहुत छोटे छोटे देश हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं। अब अगर इन देशों को हम बना देंगे तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। तो ये देखिए, यहां से देखिए, ये एक देश है रोमानिया, एक देश है, ये रोमानिया है, और इसी की एक बहन है बुल्गारिया। रोमानिया है, बुल्गारिया। हम इसको लिख भी देते हैं, अभी पूरा तो लिख नहीं मिलेगा। रोमानिया R, बुल्गारिया BU, ठीक है, बुल्गारिया। अब ये पूरा देश, ये देखिए, ये पूरा देश। अब नक्शे में अगर हम आपको दिखा दें तो नक्शे में अभी बाद में देख लीजिएगा, रहने दीजिए। ये देखिए, स्लोवाकिया था भाई, स्लोवाकिया। ये स्लोवानिया है, स्लोवानिया है। ये वाला पोर्शन, ये है क्रोएशिया, तो इसको के से लिख देते हैं। और ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला पोर्शन, ये सर्बिया है, इसको एस से लिख देते हैं। और ये बोस्निया हर्जेगोविना है, BH से लिख देते हैं। ये देखिए आपका मॉन्टेनेग्रो है, M से लिख देते हैं। और ये मॉन्टेनेग्रो के बाद एक छोटा सा देश जो कोसोवो है, के O से लिख देते हैं, कोसोवो। और यहाँ ये देश ये अल्बानिया है, ये L लिख देते हैं। और ये मेसोडोनिया है, MESO लिख देते हैं, मेसोडोनिया। तो कितने देश हो गए? ये देखिए, स्लोवानिया हो गया एक देश, क्रोएशिया हो गया 2 देश। तीसरे नंबर पर इधर है बोस्निया हर्जेगोविना। फिर इस साइड में है मॉन्टेनेग्रो। फिर अल्बानिया, ये 5वां नंबर है। छठे पर है ग्रीस। 7वें पर है मेसोडोनिया। 8वें पर है कोसोवो। और 9वें पर है सर्बिया। तो ये 9 देश है, ये सब बाल्कन देश, ठीक। ये क्लियर? अब ये पूरा पोर्शन तो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये भूमध्य सागर है। तो ऐसा करें ना, ये एकदम बिल्कुल आपका स्पष्ट हो जाए। ये हम जब जल संधि बताएंगे तब आपको बता देंगे, एकदम साफ साफ है। ये सार्डिनिया वगैरह देश तो है नहीं, तो बाद में बता देंगे। ये आप देखें, ये वाला पोर्शन,
यहाँ से जो ये जिब्राल्टर जलसंधि है ये मोरक्को है। मोरक्को ये अफ्रीका हम बना रहे हैं। मोरक्को के बाद ये अफ्रीका के तमाम देश हैं। ये अफ्रीका के तमाम देश हैं। ये बड़ा सा देश, फिर बड़ा सा देश। तो अफ्रीका के जो देश हैं, जैसे ये आपका है मोरक्को, लिख ही लीजिए मोरक्को। ये आपका अल्जीरिया बड़ा सा देश अल्जीरिया। ये ट्यूनीसिया, ये अफ्रीका के देश है ट्यूनीसिया। ये आपका हो गया लीबिया। और ये आप जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन मिस्र का है। और यहीं देखिए, यहीं पर ये जो मिस्र है, यहीं पर ये सिनाई प्रायद्वीप है इसका। और यहीं से क्या गई है, यहीं से ये लाल स्वेज नहर है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये देश है एशिया का, कौन, यहीं पर एक देश है इजराइल, फिर ये आपका सीरिया है, और इसी से लगा है लेबनान। और यहीं पर है अब ये यूरोप का देश है साइप्रस। ठीक, तो यूरोप का देश जो है वो साइप्रस है। तो ये और इसी के बाद देखिए ये जो है ये क्या है, ये स्वेज नहर चली गई है। और ये लाल सागर है, ये स्वेज नहर यहीं से इस पार बना दे भाई, सॉरी यार। ये मिस्र है, ये अरब प्रायद्वीप है पूरा। ये स्वेज नहर, स्वेज नहर। और ये आपका क्या है, इजराइल। ये सीरिया है, और ये भूमध्य सागर वाले देश, ये साइप्रस है, ये लेबनान है, ये सब हम आपको बताए हैं एशिया में, ये लेबनान है। ठीक, और ये पूरा भूमध्य सागर है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा भूमध्य सागर है, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं ये काला सागर, हरा वाला ये काला सागर है। और ये कैस्पियन
सागर है, कैस्पियन सागर है। अब यहां आप देखें, यहां काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में काकेकस देश है, काकेकस पर्वत है ना, तो ये काकेकस देश कौन कहलाते हैं? यहां पर जॉर्जिया है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और छोटा सा देश है आर्मेनिया, और ये पूरा अजरबैजान है, ये जॉर्जिया है, जॉर्जिया, जॉर्जिया। ये क्या है? आर्मेनिया, आर्मेनिया, और ये अजरबैजान, अजरबैजान, बैजान, अजरबैजान है। ठीक, तो इधर वाला पोर्शन हो गया, ये अफ्रीका वाला पोर्शन है, ये भूमध्य सागर है आपका, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। ठीक, इधर वाला पोर्शन हो गया। अब आइए हम इधर चलते हैं। पोलैंड और यूक्रेन की गोदी में एक देश है बेलारूस, ये बेलारूस है, बेलारूस, बेलारूस है, और इसी के ऊपर, इसी के सर पर ये 3 देश हैं, ये 3 देश हैं। इसको हम लिथुआनिया कहेंगे, लिथुआनिया, लिथुआनिया, इसको लाटविया, लाटविया, और ये जो आपका देश है ये एस्तोनिया, एस्तोनिया, एस्तोनिया इसको कहेंगे। अब यहीं से ये क्लियर हुआ। अब बाल्टिक देश भी कहलाते हैं, अभी बताएंगे। अब यहीं से एक देश ऐसे निकला है, ये ऐसे, और ये ऐसे है, और यहीं से ये देखिए ये ऐसे निकल दिया है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं फिनलैंड। कौन देश? फिनलैंड, 1000 झीलों का देश है। इसको कहते हैं स्वीडन, ये स्वीडन है, स्वीडन, और ये नॉर्वे है, नॉर्वे। अब जो ये पोर्शन देख रहे हैं बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर है। ठीक, और ये बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी। अब देखिए इसी जर्मनी के सर पर एक देश है, इस देश को हम लोग कहते हैं, इस देश को कहते हैं डेनमार्क। ये देश कौन है? ये है डेनमार्क, डेनमार्क, ये देश है डेनमार्क, ये जर्मनी के सर पर है। तो ये बाल्टिक सागर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये है ब्रिटेन वाले द्वीप हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये आयरलैंड है। तो ये आपका आयरलैंड हो गया, आयरलैंड, और ये
क्या हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हो गया। ठीक, अब यहां देखिए, यहाँ ये वाला पोर्शन, ये तो पूरा अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, महासागर है। इसी का एक भाग है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, और ये आपका उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर। अब देखिए, इस इंग्लिश चैनल को एक जलसंधि है, कौन, एक जलसंधि है डेविस जलसंधि, डेविस। ये डेविस जलसंधि इंग्लिश चैनल को डेविस कह रहे हैं, डाबर, डाबर जलसंधि, डाबर जलसंधि है ये। डाबर जलसंधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है और ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। और यहीं पर एक द्वीप बना लीजिए, ये तो आइलैंड हो गया, ये क्या है, आइसलैंड, ये आइसलैंड है, लैंड है। यहाँ एक द्वीप बनाना चाहें तो यहाँ फेरो द्वीप बना सकते हैं, फेरो द्वीप, ये भेड़ द्वीप है, इसको भेड़ द्वीप भी कहते हैं। और यहाँ देखिए, इस साइड में ये तो आर्कटिक सागर है पूरा, इसी का हिस्सा ये बेरेंट सागर कहलाता है, बेरेंट, बेरेंट सागर, ये बेरेंट सागर कहलाता है, बेरेंट सागर। और यही आगे ऐसे ये इसमें मिल गया, ये श्वेत सागर है, श्वेत सागर, श्वेत सागर, श्वेत सागर। और ये आपको जो मिलाया गया है, ये पूरा पोर्शन क्या है, यही यूरोपीय रूस है, यूरोपीय, यूरोपीय रूस। और इस इधर ये वाला पोर्शन इस साइड में ये एशियाई रूस, एशियाई रूस है, एशियाई रूस, एशिया में आपको पढ़ाए थे, ये एशियाई रूस है। और यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरा यूरोपीय रूस है। तो अब यही मानचित्र है, तो सारे देश यही हैं। तो इन देशों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए तो काम बन जाए। तो देखिए, हमने यहां लिख दिया है यूरोप दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद दूसरा छोटा महाद्वीप यूरोप। दूसरा कहा जा रहा है कि आप प्रायद्वीपों, एक चीज और देख लीजिए तब बताएंगे। यहां देखिए, इसकी बाउंड्री देखिए, यहां हम लिख दे रहे हैं सीमा। इसकी सीमा क्या है, बाउंड्री, सीमा क्या है। तो आप सीमा देखिए, तो उत्तर में क्या है सीमा इसकी, ये उत्तर में बेरेंट सागर, श्वेत सागर है, बेरेंट और श्वेत सागर, श्वेत। और दूसरा इधर पश्चिम में, पश्चिम में अटलांटिक सागर, अटलांटिक सागर। और ये दक्षिण में अगर आप देखें
तो दक्षिण में भूमध्य सागर है इसकी सीमा, भूमध्य सागर। और पश्चिम में कौन है? यूराल, काकेकस, यही तो। ये देखिए ये क्या है? ये आपका ये पूरा ये पर्वत ये क्या है? काकेकस पर्वत। और ये क्या है? ये यूराल पर्वत, यूराल। तो ये पश्चिम वाली सीमा हो गई, उत्तर वाली बेरेंट और श्वेत सागर हो गई। इधर पश्चिम वाले अटलांटिक, ये भूमध्य सागर है, इधर एशियाई अफ्रीकी देश है। ये सीमा हो गई। अब देखिए सीमा के बाद फिर इन देशों को हम देखते हैं, इस महाद्वीप के देशों को देखते हैं। यहां अरे ये मिटा दी भाई, आइसलैंड है ना, आइसलैंड। अब देखिए सीमा देखने के बाद आपने दूसरा पॉइंट लिखा है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब वह स्थल भाग जिसके तीन ओर पानी हो। तो अधिकांश ऐसे ही हैं, कहीं भी देख लीजिए ये पूरा पानी वाला पोर्शन है ही है। ये पूरा जो पानी वाला ही पोर्शन है, पानी वाला पोर्शन हरे से बना लीजिए। ये देखिए ये सब प्रायद्वीप पे लग रहे हैं आपको। ये कौन सागर है? ये उत्तरी सागर है। और इधर वाला ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर, ये बेरेंट सागर है, ये श्वेत सागर है। तो यहां देखिए कि ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप में देखिए यहां से शुरू कर देते हैं। ये स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये आइसलैंड आता है। ये पूरा क्या है? ये पूरा पोर्शन स्कैंडिनेविया है। तो यहाँ स्कैंडिनेविया पर्वत पाए जाते हैं। ये पूरा पोर्शन स्कैंडिनेविया है, ठीक। ये स्कैंडिनेविया, तो ये स्कैंडिनेविया है, स्कैंडिनेविया हो गया। इसको स्कैंडिनेवियाई देश भी कहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो प्रायद्वीप है, दूसरा प्रायद्वीप स्कैंडिनेविया के बाद जूटलैंड है। ये जूटलैंड, डेनमार्क को जूटलैंड कहा जाता है। अगला देखिए ये यूक्रेन है, इसको कहा जाता है क्रीमिया प्रायद्वीप। और ये कोला प्रायद्वीप में बेरेंट सागर और श्वेत सागर आते हैं, ठीक। ये पूरा लिख दिया गया है कौन किस में आता है। और देखिए आइबेरियन प्रायद्वीप, ये जो पोर्शन है ये वाला स्पेन और पुर्तगाल वाला पोर्शन, इनको आइबेरियन प्रायद्वीप या आइबेरियन देश भी कहते हैं। आइबेरियन, ये आइबेरियन देश है, आइबेरियन देश, इनको आइबेरियन प्रायद्वीप भी कहते हैं, ठीक। और इसके बाद इटालियन प्रायद्वीप, इटली देख ही रहे हैं, इटालियन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप में ये सारे देश हमने बता दिए हैं, ठीक। तो यही है। तो
इसमें थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कि इनके यूरोप के देशों को क्या क्या कहा जाता है। एक तरफ से चलते हैं। पहले देखिए स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया में क्या क्या आएगा? स्कैंडिनेविया में आपका आइसलैंड और कौन आएगा? नॉर्वे और फिनलैंड। नॉर्वे के बाद स्वीडन और कौन आएगा? स्वीडन के बाद वो फिनलैंड आएगा, फिनलैंड। इसके बाद ये हो गया। ये देखिए, ये तीनों देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। कौन से देश? बाल्टिक देश। दूसरे हो गए बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में क्या क्या आ गए? एस्तोनिया बाल्टिक सागर के किनारे है। एस्तोनिया, लाटविया और कौन? लिथुआनिया। ये बाल्टिक देश आ गए। ठीक, बाल्टिक देश के बाद ये देखिए, ये जो हमने लिखाया था, ये कौन है? ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड है। ये कौन है? ये बेल्जियम है, बेल्जियम। और सबसे नीचे वाला लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग। ये तीनों देश, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये तीनों देश वेनिलक्स देश कहलाते हैं। तीसरा वेनिलक्स देश। ये कौन? वेनिलक्स देश में कौन कौन आएंगे? पहला नीदरलैंड और कौन आ गया? बेल्जियम और कौन? वो लग्जमबर्ग। ये बेनिलक्स देश में। आइबेरियन देश अभी तो बता ही दिया। ये आइबेरियन देश देखिए, तीसरा चौथा आइबेरियन देश। आइबेरियन में कौन आएगा? स्पेन और कौन? पुर्तगाल। स्पेन, पुर्तगाल है। ये हो गया। अब देखिए इधर इटली का तो आप जान ही रहे हैं, इटली में वेटिकन सिटी है। इसके बाद ये वाले देश, बाल्कन देश, पांचवा बाल्कन देश। बाल्कन में देखिए, बाल्कन में कहाँ आएगा? ऊपर स्लोवानिया, फिर क्रोएशिया, फिर सर्बिया। वहाँ नंबरिंग करके लिखे थे ना। क्रोएशिया के बाद हमने लिखा था बोस्निया हर्जेगोविना। फिर
वो जो नंबरिंग किया है हमने, ये नंबर 3 पर रोशनियां हर जगह घूमना, चौथे पर मोंटेनेग्रो, 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 और पांचवें पर कौन है? पांचवें पे क्या लिखा था? अल्बानिया, अल्बानिया। छठे पर क्या लिखा था? ग्रीस, ग्रीस। सातवें पर क्या लिखा था? मेसोडोनिया, 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 मेसोडोनिया। सातवें पर, आठवें पर कोसो लिखा था, कोसो। और नौवें पर सर्बिया, सर्बिया। ये सारे देश बाल्कन देश हो गए। तो ये पूरा पोर्शन बाल्कन हो गया। ये इटली भूमध्य सागर में हो गया। तो भूमध्य सागर में 2 लटके देश इटली और ग्रीस हैं। और इधर वाले बाल्टिक देश हो गए, ये स्कैंडिनेवियाई हो गए, ये आपके बेनिलक्स हो गए, और ये आइबेरियन हो गए हैं। तो यही पूरा यूरोप है आपका। ये दिमाग में इतना आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यूरोप में। और आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए, ये करना है, एक चाप बना लेना है, अर्ध चाप। तो चाप में स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन। इसके बाद चाप बनाने के बाद आपको करना है कि फ्रांस और जर्मनी की गोदी में स्विट्जरलैंड को बैठा देना है, और जर्मनी पोलैंड की गोदी में चेक को बैठा देना है, और फिर चेक और स्विट्जरलैंड की गोदी में ऑस्ट्रिया को बैठा देना है, और यहीं से इटली को मिला लेना है। ठीक। और फिर यहां स्लोवाकिया है, यूक्रेन और पोलैंड के पास स्लोवाकिया है, और स्लोवाकिया के पास ये हंगरी है। और हंगरी, यही एक छोटा सा देश भी है मालडोवा। मालडोवा अभी हम रूस आपको पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे, मालडोवा है, मालडोवा। ये देखिए, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सब हो गया। इसके बाद ये पूरा बाल्कन देश हो ही गया है। रोमानिया, बुल्गारिया है, रोमानिया, बुल्गारिया, और ये रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, और ये पूरा बाल्कन देश बता ही दिए। अच्छा, इसमें रोमानिया बुल्गारिया नहीं लिखे। 10वां रोमानिया, रोमानिया, 11वां बुल्गारिया, बुल्गारिया। ये बाल्कन प्रायद्वीप के देश, बुल्गारिया। तो ये बाल्कन वाले देश हैं, ये भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर के दक्षिण में मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, मिस्र है, ये सब। ठीक है। तो ये जल यहाँ बताएंगे, एक जिब्राल्टर जल संधि है, मिस्र है, और इधर एशिया वाले देश हैं, इजराइल, सीरिया वगैरह, और इस लेबनान के पश्चिम में साइप्रस है। और उत्तर में आप देख लें, उत्तर में ये फ्रांस और जर्मनी की गोदी में बैठे हैं लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। जर्मनी के सर पर बैठा है डेनमार्क, और ये पोलैंड और यूक्रेन के सर पर बेलारूस है। बेलारूस के सर पर 3 देश है,
लिथुआनिया, लाटविया, एस्तोनिया, और इसके बाद ऊपर 3 देश हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, और इधर आइसलैंड, इधर ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड है। तो यही चीज दिमाग में बैठा लीजिए। और ये पूरा बड़ा वाला पोर्शन रूस है, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आगे यूरोप पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।